नमस्कार। चलिए आज कानून की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी और गहरे विचार को समझने का सफर शुरू करते हैं। प्राकृतिक कानून यानी नेचुरल लॉ का दर्शन। जरा एक बात सोचिए, क्या कोई कानून सिर्फ इसलिए कानून मान लिया जाना चाहिए क्योंकि उसे किसी ने लिख दिया है, भले ही वो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हो? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है, और इसका जवाब हमें नेचुरल लॉ की थ्योरी में मिलता है। तो ये नेचुरल लॉ है क्या? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये सिद्धांत कहता है कि असली कानून हमारे अंदर के तर्क, हमारी समझ से आता है। ये न्याय और नैतिकता के उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर आधारित है जो किसी एक देश या समय से बंधे नहीं हैं। तो ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये हमें एंशिएंट टाइम्स में और दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं तक ले जाती हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एंशिएंट ग्रीस में, अरस्तु यानी एरिस्टोटल से। उनका मानना था कि हम सबके अंदर तर्क करने की एक कुदरती क्षमता होती है, और इसी क्षमता से हम ये समझ सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से क्या सही है और क्या गलत। फिर आए रोमन्स, जिन्होंने इस आइडिया को सिर्फ किताबों तक नहीं रखा, बल्कि इसे एक असल कानूनी सिद्धांत बना दिया। उन्होंने इसे नाम दिया जुस नैचुरे, यानी प्रकृति का कानून। एक ऐसा कानून जो हमेशा इंसानों के बनाए कानूनों से ऊपर रहेगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार सिर्फ पश्चिम तक ही सीमित नहीं था। एक तरफ जहां ग्रीको रोमन दुनिया नेचुरल जस्टिस की बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्राचीन भारत में रित और धर्म का कॉन्सेप्ट था, जो एक यूनिवर्सल मॉरल लॉ की तरफ ही इशारा करता था। इसे ऐसे समझ सकते हैं, रित वो कॉस्मिक ऑर्डर है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है, और धर्म वो नैतिक कोड है जो समाज को सही रास्ते पर बनाए रखता है। दोनों ही एक बड़े अलिखित नियम की बात करते हैं। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मध्य युग में, जहां एक विचारक ने नेचुरल लॉ को वो स्ट्रक्चर दिया जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं, थॉमस एक्विनास। एक्विनस ने एक कमाल का हायरार्की बनाया। उन्होंने कानून को, आप कह सकते हैं, 4 लेवल में बांटा। सबसे ऊपर इटर्नल लॉ यानी ईश्वर का तर्क, उसके नीचे नेचुरल लॉ जिसे हम अपनी समझ से जानते हैं, फिर आता है डिवाइन लॉ जो धर्म ग्रंथों से मिलता है, और सबसे आखिर में ह्यूमन लॉ जो इंसानों ने समाज के लिए बनाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्विनास के लिए बात बहुत साफ थी। इंसानों का बनाया कोई भी कानून तभी तक असली कानून है जब तक वो ऊपर के प्राकृतिक कानून के खिलाफ ना जाए। उनका जो सबसे फेमस कोट है वो इस पूरी बात का निचोड़ है, एक अन्यायपूर्ण कानून कानून है ही नहीं। अब आते हैं मॉडर्न एरा में, जहां नेचुरल लॉ की टक्कर होती है एक और बड़े पावरफुल आइडिया से, और यहीं से कानून और नैतिकता के रिश्ते पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। ये बहस है 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट के बीच में। नेचुरल लॉ कहता है कि कानून और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन इसका विरोधी लीगल पॉजिटिविज्म कहता है कि नहीं, कानून वो है जो सरकार ने बना दिया, बस वो नैतिक है या नहीं इससे उसकी लीगैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, समय के साथ विचार भी बदलते हैं। 20th सेंचुरी में एक थिंकर आए, लॉन फुलर, जिन्होंने इस थियरी को एक नया मॉडर्न ट्विस्ट दिया। उन्होंने इसे धर्म से हटाकर प्रोसीजरल जस्टिस पर फोकस किया। फुलर के लिए सबसे जरूरी प्राकृतिक कानून क्या था? कम्युनिकेशन, मतलब लोगों के बीच बातचीत के रास्ते हमेशा खुले और ईमानदार रहें। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था, अगर लोग अपनी बात आज़ादी से नहीं रख सकते तो कोई भी लीगल सिस्टम फेयर हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी पुरानी बातें, ये फिलॉसफी आज हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये एंशिएंट थियरी आज के कानूनों और अधिकारों को कैसे शेप करती है। इसका सबसे बड़ा मकसद है किसी भी सरकार या अथॉरिटी की मनमानी पावर पर लगाम लगाना, ये तय करना कि ताकत का इस्तेमाल तर्क और न्याय के हिसाब से हो। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये सिद्धांत आज हमारे संविधानों की आत्मा में बसा है। हमारे फंडामेंटल राइट्स, कानून के सामने बराबरी का अधिकार, जुडिशरी की सुप्रीमेसी, ये सब नेचुरल लॉ की ही तो देन है। भारत के संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसे कॉन्सेप्ट्स यही तो सुनिश्चित करते हैं कि सरकार मनमाने ढंग से काम ना कर सके। लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है,
अगर हम ये मान ले कि कानूनों को नैतिक होना चाहिए, तो ये तय कौन करेगा कि नैतिकता आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी कानून की दुनिया में ढूंढा जा रहा है।